अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 7 अगस्त 2024 बुध के दिन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो एरीज़, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एरीज़, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो सैटर्न के कुछ असरात आप पर हो रहे होंगे, जैसे कुछ चीज़ों के बारे में ट्रबल क्रिएट होना, कुछ चीज़ों का ख़राब हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में आ जाना। तो ये छोटे छोटे मसाइल होंगे, बहुत बड़े मसाइल नहीं होंगे। ये अब आपके सैटर्न के असरात पे मुरतब होगा कि वो किस लेवल तक नुकसान पहुंचा रहा है या चीज़ों को ख़राब कर रहा है। कुछ मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपका वर्गो आपके मून के साथ अलाइन होगा तो कुछ रिलैक्सेशन आपके लिए होनी चाहिए और हो भी रही होगी। आप अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपना स्पिरिचुअल ताल्लुक़ अगर आपका मज़बूत है तो डेफ़िनेटली आपके बहुत सारे कामों में आसानी बन भी रही होगी। अगर आपकी चीज़ों में मेस क्रिएट हो रहा है, थोड़ी बहुत ट्रबल हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो साथ साथ कुछ ना कुछ आसानी भी हो रही होगी। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके साथ होगा। खामखा की परेशानी का क्रिएट हो जाना, कोई मसला भी नहीं होगा, बात का ख़राब हो जाना, ये थोड़े बहुत मसाइल आपके स्टार्स के साथ सैटर्न के असरात के लिए मुरतब हो रहे होंगे। जहाँ तक एरीज़ आपके मूड का ताल्लुक़ है तो आपके स्टार्स आपके मूड के अकॉर्डिंग आप पर कुछ चेंज डेवलप कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी काम में इनिशिएटिव पहल करेंगे ना, और सही पहल करेंगे, तो उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा, उसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। कोई काम जल्दी में या पहले ख़त्म करने पे आपको तारीफ़ मिल सकती है। केयरफुल रहें, सिचुएशन बेहतर ज़रूर है आपके करीब, लेकिन आप एक्सपर्ट होने चाहिए उस काम में, आपने हार्ड वर्क लगाना चाहिए, फिर आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई इशू रिज़ॉल्व करते हुए आपने इशू को सबसे पहले रिज़ॉल्व किया है या आप ही रिज़ॉल्व करने वाले हैं, तो आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन दूसरों की वजह से हर्ट फीलिंग ना आप में पैदा हो, टेंशन ना क्रिएट करें अपनी लाइफ में, इमोशनल स्ट्रेस में ना जाएं। किसी की वजह से कोई इरिटेशन होती हुई आपको महसूस हो रही है, ये इरिटेशन अनइंटेंशनल हुई है, यानी किसी ने पर्पसली नहीं किया। एक्चुअली सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई कि आप हर्ट हो गए हैं। तो कोशिश करें अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। जैसे मैंने आपको बताया, खामखा की परेशानी ना पैदा करें। इतनी मसाइल ऑलरेडी होंगे कि आप खामखा किसी मसले में किसी की बात को फ़ील करके हर्ट होने से बेहतर है और अपना काम ख़राब करने से बेहतर है कि आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाएं, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर ना बैठ रहे हैं, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी पैदा हो जाएंगे जो आपकी हेल्थ को डैमेज करेंगे। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, वॉक करें, जॉगिंग करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ख़ास तौर पे स्टमक का ख़ास ख्याल रखना है, अच्छी चीज़ें खानी, फ़्रेश चीज़ें खाएं। इस वक्त अगर आपने कुछ भी गलत खाया, मसालेदार या किसी किस्म की कोई एक्सपायर चीज़ खाने की कोशिश की, तो रिज़ल्ट काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो कोशिश करें हेल्दी चीज़ें खाएं और अपनी डाइट की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। वॉक ही कर लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। एरीज़, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो लव लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत सारी चीज़ों में लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन किसी की गलत बात, किसी की गलत एडवाइस आपके इम्प्रेशंस को, आपके जज्बात को तब्दील कर देगी, जिसकी वजह से मसला पैदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। केयरफुल रहें। जिस किसी से भी आप मशवरा कर रहे हैं उसके मशवरे को पहले सुनें, समझें, फिर इम्प्लीमेंट करें। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है। रिस्क मत लें, बहुत मसला क्रिएट हो जाएगा। केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन केयरफुल रहने के साथ साथ इनिशिएटिव लें, पहल करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन ज़रूरत है पहल करने की, वो पहल सही होनी चाहिए, गलत नहीं। एरीज़, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है कि आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक पैदा हो रही हैं। अपने फाइनेंस की तरफ ख़ास तवज्जो दें, बेहतर हो जाएगा आपके लिए। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन वही वो स्टार्ट वाली बात, फ़ाइनेंशियली अगर आप फ्यूचर में कोई डिसीजन लेंगे तो एहतियात से लें। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है ना स्टार की,
आपको कुछ इस तरह जल्द से जल्द भी फ़ैसला लेना है और सही भी फ़ैसला लेना है, यानी ऐसा एक्शन जो सही भी हो और फ़ौरन भी लेने की ज़रूरत है। आपका दिन वैसा होगा, अगर सही गया तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत एडवांटेज है, अगर गलत हुआ तो नुकसान है, लेकिन आपके ना सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मसला ये भी है कि आप शायद कोई डिसीजन ना ले पाएँ, तो कोशिश करनी है जल्दी में सही डिसीजन लेना है, ख़राब नहीं। आपके एक्शन की एप्रिसिएशन भी बनती होगी और उसको एडमायर भी किया जाता होगा, और फाइनेंशियली भी आपके लिए फ़्यूचर में अच्छा रिवॉर्ड उसकी वजह से मिल सकता है। एरीज़, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 50 to 60% है, लव लाइफ आपकी 50 to 60% है, करियर आपका 60 to 70% है, वेल्थ आपकी 55 के राउंड अबाउट 45 to 55 है। कोशिश करें कि आप या गफ़्फ़ारू का विर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। टॉरस का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो टॉरस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉरस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में अब जर्नी स्टार्ट है। आपके ऑपोजिट भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। ऑपोजिशन में आपके एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करना है। सेटिंग के असरात सिर्फ आपके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, जैसे लो फील करवा सकते हैं, लेज़ी फील करवा सकते हैं। डिस्कशन करते हुए थोड़ी सी एहतियात करें। एज सच आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, हेल्पिंग इन्वायरमेंट है, कंडीशन भी आपके लिए बेहतर है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। आपके लिए अगर हुआ भी इफ़ेक्ट तो बहुत माइनर सा होगा, जैसे डिस्कशन के अंदर बातों पे आप हर्ट ना हों, इरिटेट ना हों, आप फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं। बस ये मसाइल आपके साथ होंगे कि आप अपने मूड को कितना डैमेज कर रहे हैं, ये डिपेंड आप पे करता होगा। लेकिन आपको बहुत सारे एडवेंचर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके नज़दीक चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो अच्छी नीयत की वजह से, अच्छी चीज़ों के लिए ही होंगी। आपके नज़दीक अच्छी चीज़ें डेवलप हो रही होंगी, ये आप समझ लें। टॉरस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, कोई नया काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एडवेंचरस काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट काम अनफॉर्चुनेटली आप ठीक कर लेंगे। आपको लगता नहीं होगा, लेकिन कुछ माइनर सी मिस्टेक होगी, लेकिन एज सच नहीं होगी। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है, करें, बेहतर हो सकता है। लव लाइफ में अच्छा कॉर्नर भी आपका बन रहा है। हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी किस्म का कोई वेदर की वजह से कोई कंडीशन हो जानी, जैसे मसल्स पेन हो जाना, हड्डियों का दर्द करना, गला ख़राब हो जाना, फ्लू हो जाना, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं, माइनर इफ़ेक्ट्स होंगे। हेल्थ की तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है। अगर कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, चेक कर लें उसकी एक्सपायरी डेट को। कोई बैड रिएक्शन होने के चांसेस आपके ख़ास तौर पे नज़र आ रहे हैं, या किसी किस्म की कोई गलत ग़िज़ा खुद ना खाएं, कोई गलत चीज़ ना खाएं, ना कोई गलत मेडिसिन खुद से कोई खाने की कोशिश करें, उसका रिएक्शन ख़राब हो सकता है, कोई एलर्जिक हो सकती है, फिर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बेहतर है थोड़ी सी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज़ करें जो आपके लिए बेहतर हो। टॉरस, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है, तो लाइफ थोड़ी बिज़ी है। मैंने आपको बताया कमिटमेंट्स आपकी बहुत सारी हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो आपके घर में हो। प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन चीज़ों की तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ माइनर से इश्यूज़ हो रहे होंगे, पर कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। इवनिंग के करीब घर पे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अटेंशन की घर वालों को आपकी ज़रूरत है। अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ माइनर से आपके इश्यूज़ होंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डेवलप हुए होंगे, थोड़ी सी टेंशन के साथ ठीक हो जाएंगे। टॉरस, सिर्फ इस वक्त अगर आपके स्टार्स आप पे इफ़ेक्ट डालेंगे ना, तो आपके मूड स्विंग्स एंगर इश्यूज़ की वजह से होगा। अदरवाइज़ सिचुएशन आपके नज़दीक अगर बिज़ी है तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही हो रही होगी। टॉरस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इस वक्त पैसे की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहीं किसी किस्म की कोई सेविंग कि आपके किसी इशू की वजह से ख़राब ना हो। ये शायद कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, या आप कोई गलत डिसीजन ना लें। थोड़ा सा इस मामले में एहतियात करिए। आपकी सिक्स्थ सेंस आपको गाइड कर देगी कि शायद यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो पैसे लगा रहे हैं उसे अवॉइड कर लें। तो आपने थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग करनी है, अवॉइड कर दें जहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन गलत डिसीजन ना लें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भी छोटे छोटे इश्यूज़ की तरफ तवज्जो दें कि वो इश्यूज़ आपके लिए बड़े ना बन जाएं। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं
तो अपने पैसे के फ़्लो की तरफ थोड़ी तवज्जो दें, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए ख़ास तवज्जो दें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 टू 60% है, हेल्थ आपकी 40 टू 50% है, लव लाइफ आपकी 50 टू 60% है, करियर आपका 50 टू 60% है, वेल्थ आपकी 40 टू 50% है। कोशिश करें टॉरस या गफ़्फ़ारों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फ़रमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो जेमिनी, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेमिनी, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो बिज़ी डे ज़रूर है, ये वीक भी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी काम आप कर रहे होंगे, लेकिन काम के मामले में थोड़ी बहुत फीलिंग से हट जाएं, इमोशनल स्ट्रेस के साथ काम ना करें, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अपनी ख़ास तौर पे हेल्थ की तरफ, इमोशनल स्ट्रेस की तरफ आपने तवज्जो देनी है। कुछ आप डाउन सा फ़ील करेंगे, लेज़ी सा फ़ील करेंगे, इमोशनली थोड़ा स्ट्रेस सा फ़ील करेंगे। जहाँ तक मरकरी के आपके असरात हैं, तो वो भी आपको हील कर देगा, थोड़ा बहुत आपकी सोच में, आपके डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट कंडीशन कर देगा। एक्स्ट्रा टाइम दें थोड़ा अपनी हेल्थ की तरफ, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। आपके नज़दीक इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और हेल्थ की तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है, जो आपके स्टार्स बता रहे हैं। कोई खामखा की तबीयत ख़राब ना करके बैठ जाए, आपके लिए बेहतर होगा। वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जेमिनी, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया किसी कन्वर्सेशन की वजह से, किसी काम की वजह से कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आपके लिए बेहतर होगा। रिलेशनशिप में भी आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे होंगे, स्टक हुए हुए होंगे, जैसे फंस नहीं गए जाते हैं, वैसी फीलिंग हो रही होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी कन्वर्सेशन में ख़ास तौर पर आपने एहतियात करनी है। कुछ मसाइल, एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग डबल मीनिंग बातों की वजह से, मजाक में बात का कहीं निकल जाना, उसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बात मजाक की थी लेकिन अनप्लेजेंट कर गई है माहौल को, उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये आपके साथ भी हो सकता है, या आप किसी के साथ ना करें। सिचुएशन माहौल की कुछ इस तरह की ना बने, कोशिश कर लें, थोड़ी सी एहतियात कर लें। जेमिनी, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, अपनी हेल्थ की तरफ मैंने आपको ख़ास तौर पे कहा है, आपने तवज्जो देनी है। थोड़ी बहुत भी एफ़र्ट कर लेंगे ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स ख़ास तौर पर अपनी डायबिटीज़ की तरफ तवज्जो देनी है, बेहतर हो जाएगा। और स्ट्रेस थोड़ा कम करने की कोशिश करें। ये मेंटल स्ट्रेस की भी बात कर रही हूँ, इमोशनल स्ट्रेस की भी बात कर रही हूँ। जेमिनी, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको बताया चीज़ें उलझ रही होंगी, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हल करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आप ना इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, या आपके नज़दीक आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ़ील करे, ईगो के मसाइल मौजूद हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही, ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप थोड़ी बहुत भी एफ़र्ट करेंगे ना, मसला हल हो जाएगा। जेमिनी, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, रिलैक्स करने की सिचुएशन नहीं बन रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी निकालें अपने लिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सेटिस्फाई करें, थोड़ा सा वक्त निकालें अपनी लाइफ में से कि आप अपने लिए, अपने स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज कर सकें। काम बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करें, तारीफ़ भी मिल रही है आपके लिए, वर्क प्लेस पर अच्छी सिचुएशन है, लेकिन फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस वजह से ख़ुद को ज़्यादा प्रेशराइज महसूस ज़रूर करेंगे आप, लेकिन ये अननेसेसरी काम नहीं है। आपका डे से हट के ज़्यादा काम ज़रूर है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, आपके फाइनेंस के लिए भी बेहतर हो जाएगा। आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत मज़बूत है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगा। कोई ना कोई सिचुएशन आपके लिए ब्लेसिंग वाली बन जाएगी। आपने सिर्फ कोशिश करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए कोशिश करें, आपके नज़दीक स्ट्रेस कम होने के चांसेस बन जाएंगे। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 टू 60% है, हेल्थ आपकी 50 टू 60% है, लव लाइफ आपकी 40 टू 50% है, करियर आपका 50 टू 60% है, वेल्थ आपकी 50 टू 60% है। या गफ़्फ़ारों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। कैंसर का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो कैंसर, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कैंसर, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर बन रही होगी। सैटर्न के बहुत सारे असरात आप पर भी मरतब हो रहे होंगे, लेकिन मरकरी बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए थोड़ी बहुत तो आसानी कर रही होगी, लेकिन साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में मेस भी क्रिएट हो रहा होगा। तो कुछ चीज़ों में आप स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। तो इस वक्त दोनों किस्म का टाइम है। अगर कहीं किसी तरफ आप पर मुश्किल आ रही है, तो दूसरी तरफ आप पर आसानी भी बन रही होगी। तो जहाँ तक आपके मून की और मरकरी की अलाइनमेंट का ताल्लुक़ है, तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके नज़दीक बेहतर बन भी जाएंगी, आपको हील भी कर देंगी। आपकी एनर्जी इस वक्त बड़ी अच्छी बन रही है। परफेक्ट काम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अपने काम में डिसीजन मेकिंग में आप बेहतरी ला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक कैंसर आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो आपका मूड जो है वो मैंने आपको बताया दोनों किस्म का है। कहीं किसी वक्त में अगर आप पे आसानी है, तो दूसरे वक्त में थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही होगी। आप प्रोजेक्ट्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, लेकिन विदाउट थिंकिंग आपने एक काम करना है। विदाउट थिंकिंग कोई काम नहीं करना। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, चाहे ये वर्क प्लेस पर है, चाहे ये आपकी फैमिली में है। आपने सोच समझ कर कोई काम करना है, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी देखें, तो आप उसके लिए कोशिश करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी किस्म के काम में बग़ैर सोचे समझे जाने की कोशिश ना करें। मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे, मसला बहुत बढ़ जाएगा, तो एहतियात करनी है। जहाँ तक कैंसर आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, ख़ास ज़रूरत है अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देने की। अगर मैंने आपको बताया कि आप किसी बैड हैबिट्स में मुब्तला हैं, तो इस वक्त रिलैक्सेशन नहीं होगी, मसला बहुत बढ़ जाएगा, डैमेज बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें। कहीं किसी किस्म की कोई आपने इल्लीगल काम किया या किसी किस्म का कानून को की खिलाफ वर्जी की, मसला बहुत बढ़ जाएगा। प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करें, बेहतर होगा। हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे ड्राइविंग करते हुए आपने एहतियात करनी है। जल्दबाजी में कोई ख़राब काम नहीं करना। बाइक पर हैं तो ख्याल करना है, और अपनी खाने की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। अच्छी ग़िज़ा खाएँ, आपके लिए बेहतर होगा। कैंसर, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो आर्गुमेंट की सिचुएशन बन सकती, बहस कर सकते हैं, तकरार हो सकती है, कोई मुश्किल सी कंडीशन पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से पॉइंट्स आप दोनों एक दूसरे के सामने लाते हुए थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन शायद आप जीत ज़रूर जाएंगे उस बहस में, उस बात में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में। लेकिन कोशिश करें कि हर्ट ना करें ज़्यादा। मसाइल पैदा हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, खामखा का झगड़ा ना बढ़ाएं, मसला बहुत पैदा हो जाएगा। बात बहुत बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत एफ़र्ट करनी है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही करने की, साबित करने की। तो इस कोशिश के अंदर आपस का बॉन्ड ज़रूर ख़राब हो रहा है, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे स्टेप्स लें, ताकि ये रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ना कि हर कोई अपनी बहस, अपनी तकरार की वजह से मसाइल खड़े कर दे। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, सिर्फ कुछ बातों के ऊपर तकरार से बचने की कोशिश करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, बेहतर होगा, और समझने की कोशिश करें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी। कैंसर, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आप करियर के अंदर अपना काम बेहतरीन तरीके से करें। अगर कोई नया काम भी शुरू करें, तो भी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, आसानियाँ बन रही हैं। लेकिन अगर आप किसी काम के बारे में, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अटेंशन दें। ख़ास तौर पर इस वक्त आपकी ख़ास ज़रूरत तवज्जो की है। अगर आप कोई चीज़ की का बिज़नेस कर रहे हैं, सेल या परचेज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई काम ख़राब नहीं करना। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की और बैलेंस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अपने फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दें, बेहतर होगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है। हेल्थ आपकी 50 to 60% है। लव लाइफ आपकी 50 to 60% है। करियर आपका 40 to 50% है। वेल्थ आपकी 40 to 50% है। या गफ़्फ़ार का वर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। लियो का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है,
तो लियो अननेसेसरी सा बर्डन थोड़ा सा पैदा हो रहा होगा, चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ों से रेलिवेंट आप भी डर रहे हैं और मैस क्रिएट भी हुआ हुआ है। जहाँ तक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ों से रेलिवेंट एक्स्ट्रा आपकी एफ़र्ट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट मैटर्स की तरफ आपने ध्यान से तवज्जो देनी है, आपके लिए बेहतर होगा। उसके लिए हार्ड वर्क की भी ज़रूरत होगी, ख़ास एनर्जी लगाएं, आप फ्यूचर के मसाइल से बच जाएंगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगी कंडीशन। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। इस वक्त जो स्टार्स की कंडीशन आपके गिर्द बनी हुई है लियो। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपके लिए मैंने आपको बताया, आपके लिए कामयाबी भी बन सकती है और नाकामी भी बन सकती है। अपनी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग बनाया, आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे। आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत मज़बूत है, आपको तारीफ़ मिल सकती है, बूस्ट मिल सकता है, लेकिन अपने असूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाना। आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे, बहुत सारे लोगों की उम्मीद होंगे। तो कोशिश करें, कंपटीशन अगर कोई है या किसी किस्म की आप अपना काम भी कर रहे हैं, तो अपना लेवल हाई रखें, ये स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, और अपने अपने असूलों और ज़वाबित के लिहाज से भी बात कर रही हूँ। आप किसी और को ज़रूरत ना पड़े आपको इवैल्यूएट करने की, आपने ख़ुद अपनी इवैल्यूएशन करनी है, ख़ुद डिसीजन मेकिंग करनी है। और जितना अच्छा आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं। और इसमें मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया, कोई शक नहीं है आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत है, बल्कि बहुत मज़बूत है। वो आपके असूल और आपके ज़वाबित आपको बहुत सारे मसाइल में से निकाल लेंगे, आपका रूहानी ताल्लुक़ आपको निकाल लेगा, मसला कहीं कुछ नहीं होगा। आपने अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। कुछ थोड़ी बहुत वार्निंग सी नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर हार्ट का मसला है और डायबिटीज़ का इशू है, ख़ास ज़रूरत है टेंशन देने की, बेहतर हो जाएगी। सिर्फ़ आपने अपनी मेडिसिन का ख्याल रखना है और अपनी हेल्थ का, अच्छी डाइट का ख्याल रखें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो सिचुएशन मैंने आपको बताया, आपका काम भी आपसे डिमांड कर रहा है अटेंशन, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली भी डिमांड कर रही है इस वक्त। बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी फैमिली के अंदर चल रहे होंगे, इश्यूज़ चल रहे होंगे, अटेंशन की ज़रूरत होगी, लेकिन अप्रिसिएशन भी आपको मिल जाएगी। आपकी फैमिली शायद आपसे अच्छी लाइफस्टाइल डिमांड कर रही है, जिसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत एफ़र्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की दुआएँ आपके साथ हैं। तो अगर आप इतना काम कर रहे हैं, तो खामख़ा के किसी किस्म की किसी सिचुएशन में डलने की, झगड़े वाली की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, पीस ऑफ माइंड के लिए काम करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक लियो आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में फ़ाइनेंस से रेलिवेंट कोई भी डिसीजन करते हुए एहतियात करनी है। कुछ लॉस, लेकिन ये स्मॉल लॉस ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको सिखा जाएगा। फैमिली की वजह से ये हो सकता है, या बिज़नेस में कुछ हो सकता है, एहतियात की ज़रूरत है। फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ में आपके कोई भी साइन, कोई भी डिसीजन, कोई भी परचेज़ करते हुए एहतियात करनी, कहीं कोई फ्रॉड होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो एम्प्लॉय से रेलिवेंट एहतियात करनी है। कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेते हुए आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस वक्त डिमांड है आपकी स्टार्स की, आपकी सिचुएशन की, कि आपने एहतियात करनी ही करती हैं। अगर कहीं किसी किस्म की लापरवाही बरती, तो नुकसान होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप सुपरविज़न कर रहे हैं, निगलेक्ट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, मसला बढ़ सकता है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 50-60% है, करियर आपका 40-50% है, वेल्थ आपकी 40-50% है। या गफ़्फ़ार का वर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। वर्गो का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो वर्गो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्गो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, बहुत सारी एफ़र्ट में आपको डाल रही है, कोशिश में डाल रही है, लेकिन इसके साथ साथ सेटिंग की वजह से आप पे कुछ ना कुछ हेजिटेशन, डर, खौफ, चीज़ों से रेलिवेंट पैदा हो रहा होगा। शाम के करीब आप अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ ख़ास तवज्जो दें, आपके लिए बेहतर होगा। अपनी एबिलिटीज़ पे काम करें, आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर रहा होगा, उसको पहचानें, उससे रेलिवेंट डिसीजन करें,
आपके लिए सिचुएशन फ़ायदेमंद हो जाएगी। जहाँ तक वर्गो आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर शामिल होना पड़ रहा होगा, लेकिन आप उन चीज़ों के अंदर कामयाब भी हो सकते हैं। रास्ता मुश्किल और मुख्तलिफ ज़रूर है, आपके नज़दीक डिसएग्री करने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इस रास्ते के साथ अगर आपने चलना है तो आपको बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इससे रेलेवेंट आपने परेशान नहीं होना है, सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी से रेलेवेंट आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। आपके नज़दीक बहुत सारे फैक्ट्स काम कर रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक होंगी, सिर्फ आपने उनको पहचानने की कोशिश करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नो डाउट, लेकिन मुश्किल रास्ता भी है, लेकिन अगर इस रास्ते पे चलना है तो फिर बहुत सारे फ़ैसलों में आपको बहुत बड़े स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। वर्गो, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है हेल्थ की तरफ। चीज़ों को मैनेज करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अपने बिहेवियर पे काम करें, स्ट्रेस पे काम करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। वर्गो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको अटेंशन की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही होगी, आवाज़ ऊंची करने से आपकी बात दूसरे को समझ नहीं आएगी। रिस्पेक्ट के साथ बात करें, जो आपसे बात कर रहा है उससे भी डिमांड करें कि वो रिस्पेक्ट से काम करे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होंगे बहुत सारी जगहों के ऊपर, लेकिन वो इज़्ज़त आपने अपनी खुद बनानी है। लिमिटेशन ड्रॉ करें, इससे आगे ना बढ़ें आपके लिए, और आपको भी हर्ट हो रहा होगा। तो कोशिश करें, सिचुएशन इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो रफ़ सी ज़रूर है, लेकिन बेहतर ही हो जाएगी। आप अपना कुछ चीज़ों के ऊपर काम करें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, फ़िज़ूल की शाउटिंग, फ़िज़ूल की बात बताने के लिए आवाज़ ऊंची करना, डांटना, तकरार, इस किस्म के मसाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बेहतर हो जाएंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से रखें, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक वर्गो आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपके डिसीजन की वजह से, आपके स्टेप्स की वजह से आपको लो फील करवा रही होंगी। अपनी इनकम की तरफ ख़ास तवज्जो दें, न्यू मेथड्स अडॉप्ट करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। खुद के को मजबूत करने के लिए काम करें। हर एक में कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन हर कोई कमज़ोरियाँ लेके बैठ नहीं जाता। अपनी मजबूती कोई चीज़ को बनाएं जिस पे आप वर्किंग करके उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, आपके लिए बेहतर होगा, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ बेहतर हो जाएंगे। तो वर्गो, थोड़ी बहुत वर्किंग की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आप पॉजिटिव रहेंगे, स्पिरिचुअली आपका ताल्लुक़ मज़बूत है, इशू कोई पैदा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो आप बहुत अच्छी कामयाबी के साथ बाहर आ जाएंगे, उस मसले को ओवरकम कर लेंगे। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 45 टू 55 है, हेल्थ आपकी 45 टू 55 है, लव लाइफ आपकी 40 टू 50 है, और करियर आपका इस वक्त 45 टू 55 है, वेल्थ आपकी 40 टू 50 है। आपने कोशिश करनी है, या गफ़्फ़ार का वेट करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो लिब्रा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है लिब्रा, तो सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर बन रही है। आपको मसला कोई होना नहीं चाहिए, अपनी हैबिट्स पे जस्ट काम करना है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन आप अपने ट्रैक का आपका बहुत सही है, आप उसमें से निकल आएंगे। मरकरी भी आप में बहुत सारे चेंज, मतलब आपके लिए फ़ोर्स करिए कि आप सही काम कर लें। आपके लिए सिचुएशन बेहतर बन जाएगी, आपको मजबूत बना देगी। कुछ गिल्टी फीलिंग्स हैं जो आप में पैदा हो सकती हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, मसला कहीं कोई पैदा नहीं होगा। आपका चाँद भी आप पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स कर रहा है। आपकी जो चीज़ें फंसी हुई भी हैं ना आपकी, वो भी, उनमें भी आप बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर लेंगे, इवन दो वो आपके काम होते भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लिब्रा आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में जैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज़ पर। इस वक्त अपने नॉलेज पर, इंफॉर्मेशन पे काम करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, कमिंग डेज़ में वो मज़ीद बढ़ जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के ज़रिए उसमें अगर बेहतरी लाएंगे ना, तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। और ख़ास तौर पे नई डायरेक्शंस फाइंड आउट करें, मसलों के नए सॉल्यूशंस निकालें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी सिचुएशन। आपके नज़दीक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, अपने स्पिरिचुअल ताल्लुक़ की वजह से चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। आपके स्टार्स की
कुछ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो आपके लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट बता देगा। जैसे पास्ट से आप घबराने की बजाय ना आप उसे सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो सिचुएशन बेहतर ज़रूर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही करें तो बेहतर है। लिब्रा, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन स्ट्रेस के ऊपर वर्किंग कर लें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। नींद प्रॉपर लें, ग़िज़ा बेहतर खाएं। स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पर स्ट्रेस की वजह से कोई फ़िज़िकल हेल्थ की का मसला ना बनाएं, जैसे ब्लड प्रेशर का या किसी और चीज़ का, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लिब्रा, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, अगर आपके नज़दीक सिचुएशन बहुत डिमांडिंग है ना, तो चीज़ों को समझें कि आपकी और आपके पार्टनर की डिमांड क्या है। अगर बहुत पैम्पर्ड, बहुत किस्म की डिमांडिंग और इनसिक्योरिटी वाली कंडीशन है ना, तो ना थोड़ा सा आप डिसीजन लें, बेहतर आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। चीज़ें मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त फ़ैसले की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अंडरस्टैंडिंग की कि आपके नज़दीक क्या अहमियत का हामिल है, मेरे नज़दीक क्या अहमियत का हामिल है। बैठ के बात करें, मसला हल हो जाएगा, बशर्ते कि आप किसी और को शामिल करके मसले को मज़ीद बढ़ाएं। तो पोजीशन मुश्किल नहीं है, आप हल कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपके नज़दीक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगा जो आपके लिए हल कर देगा, आपकी बात का दूसरे पे बेहतरीन असर हो जाएगा। जहाँ तक लिब्रा आपके करियर का ताल्लुक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक बन रही हैं। अगर आप कोई जॉब कर भी रहे हैं, उसमें भी सिचुएशन, करियर आपका बेहतरीन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बेहतरीन है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सही काम में रिस्क लेना है, गलत काम में रिस्क नहीं लेना। कोई सेफ़ ज़ोन नहीं मिलना, फिर कोई आपका रास्ता मज़ीद तंग हो जाएगा। अगर कोई भी गलत काम के साथ आप चिपके रहे या स्टिक रहे या किसी किस्म की चीज़ के साथ आप लग गए, तो वो गलत काम आपको लेके चला जाएगा और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इस तरफ आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी सही काम की तरफ लगाएं, फ़ायदा बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके नज़दीक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होंगी। स्टार्स की कंडीशन भी आपके नज़दीक सपोर्टिव है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सिर्फ थोड़ी सी एफ़र्ट आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। जहाँ तक लिब्रा आपके मूड का ताल्लुक है, मूड आपका 55 to 65 है, हेल्थ आपकी 55 to 65 है, लव लाइफ आपकी 50 to 60 है, करियर आपका 50 to 60 है, वेल्थ आपकी 50 to 60 है। कोशिश करें या गफ़्फ़ारों का वर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो स्कॉर्पियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन आप में सब्र को बहुत ज़्यादा पैदा कर रही है, जो कि आपके लिए बेहतर भी है, क्योंकि सैटर्न के असरात की वजह से आप एनर्जी आपकी बहुत लो फील हो रही होगी। आपकी चीज़ों में बहुत सारी हर्डल्स भी आ रही होंगी। आपने कोशिश करनी है, आपके नज़दीक लॉयल फ्रेंड्स भी हैं, ईमानदार दयानतदार दोस्त भी हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके साथ ईमानदार और दयानतदार नहीं हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर ही ना बैठे रहें, इसके साथ अब आगे भी चलें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चीज़ें आपके नज़दीक बेहतर हो भी रही होंगी, लेकिन ज़रूरत यह है कि आप भी ख़ुद की मोटिवेशन के साथ थोड़ी सी एफ़र्ट करने की कोशिश करें। सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर हो जाएगी। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से इस वक्त बाहर निकलने की ज़रूरत है। चीज़ों में फंसे ना रहें, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, सबकी बेहतर नहीं है, सभी उसके साथ ही चल रहे हैं। अपनी लिविंग सेंस को पहचानें, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी सी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है। चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डरा भी रही होंगी, जैसे मैंने आपको बताया, सिचुएशन स्केरी भी ज़रूर है, फ्रस्ट्रेशन वाला भी ज़रूर है, टेंशन वाला भी ज़रूर है, लेकिन मूव ऑन हो जाएं, इन चीज़ों से बेहतर हो जाएगा स्कॉर्पियो। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। आपको थोड़ी बहुत मसला हो सकता है स्टमक का। कोशिश करें अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, तली हुई ग़िज़ाएँ नहीं खानी है, अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखें, लिविंग लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेस सी कंडीशन भी बनी होगी, ट्रस्ट आपकी पार्टनरशिप में है ही नहीं है, या एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो ये मसला मौजूद ज़रूर है। चीज़ों को एनालिसिस करें, अगर आप बेहतर बना सकते हैं तो ठीक है, चीज़ों को कॉन्फिडेंस से लेके चलने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मसला बहुत बड़े हैं, इतनी आसानी से नज़र नहीं आ रहे हैं कि हल हो जाएंगे। बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, फीलिंग्स दोनों तरफ से हर्ट है।
आपने तो शायद ज़्यादा ही कर ली हुई हैं, तो मसला ज़रूर है, इनसिक्योरिटी भी ज़रूर है, रेस्टलेस सी कंडीशन भी है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रस्ट भी नहीं है। अगर इतने सारे मसले हैं तो तवज्जो दें, और आप कितना कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस कर सकते हैं चीज़ों को, ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ एक दफ़ा एनालिसिस ज़रूर करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इस वक्त आपके लिए कम्युनिकेशन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस सिचुएशन है, आप कब तक करेंगे ये अब आपने जज करना है। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो थोड़े बहुत मसाइल ज़रूर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुई हुई हैं। प्रोफेशनल वर्क की ज़रूरत है, प्रोफेशनली काम करें, चीज़ों से रेलिवेंट, अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। मैंने आपको बताया था, खुली किताब बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुली किताब से लोग नुकसान बड़ी ईजीली पहुंचा देते हैं। अब ये आपने देखना है कि आप कितनी हद तक लोगों से अपने सीक्रेट्स बता के बचने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करें लिमिटेड रहें। आपके नज़दीक जेलसी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें आपको डैमेज बड़ी बुरी तरह से कर देंगी अगर आपने लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, आपके नज़दीक लॉयल लोग भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उस डिसीजन मेकिंग में सही हों कि आपके लिए कौन बेहतर है और कौन गलत है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। स्कॉर्पियो, काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर, और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। तो जो भी रिस्क लें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, वो रिस्क सही होना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 45 टू 55 है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, 45 टू 55 है। आपकी लव लाइफ 45 टू 55 है। करियर आपका 50 टू 60 है। वेल्थ आपकी तकरीबन 45 टू 55 है। या गफ़ारों का वर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है सेगिटेरियस। सेगिटेरियस का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो सेगिटेरियस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेगिटेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स का ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा। सेगिटेरियस सेटिंग के साथ आप पे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन होंगे ज़रूर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपकी अटेंशन बहुत सारी चीज़ों पे डाल देंगे। और ख़ास तौर पर जहाँ तक मरकरी है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी कर देगा, कामयाबी आपको मिलने के चांसेस है, सडनली कोई गेन होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है, आप हेजिटेशन ना फील करें। अगर आपने प्रॉपर काम किया हुआ है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को रिप्रेजेंट करें, आपके लिए बेहतरी होने के चांसेस नज़र आ जाएंगे। आपको इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में आपका रूहानी ताल्लुक़ मजबूत है, आपको गाइड कर देगा, वजदान आपको गाइड कर देगा। आप अपनी सिक्स सेंस के ज़रिए बहुत सारे मसाइल को हल कर लेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, फ्लेक्सिबल लेकर आएँ अपनी माइंड को। चीज़ों के साथ ना स्टक ना हो जाएं, चीज़ों को रीयूज़ करें। अगर कोई एडवाइस कहीं नहीं लगी, उसको कहीं और किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें। कहीं किसी एक तरीके से काम नहीं हुआ, किसी और तरीके से करने की कोशिश करें, लेकिन वो तरीका गलत नहीं होना चाहिए ख़ास तौर पर। लेकिन आप उस काम को कर लेंगे। घर में और वर्क में इस वक्त टेंशन ज़रूर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन अपना जहन खुला रखें। आप इनका बहुत सारा हल जो है आपके पास मौजूद है, आप निकाल लेंगे। परेशान नहीं होना है, मसाइल का हल आपके पास है, आप बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हेल्थ की जहाँ तक आपकी बात है, आपको स्ट्रेस हो रहा होगा। जहाँ तक आपके मसाइल का ताल्लुक, मसल्स पेन हो रही होगी, सांस लेने में थोड़ी बहुत मसाइल फेस कर रहे होंगे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके नज़दीक। कोशिश करें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने की, पुरुमीद रहें, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छी ग़िज़ा खाएँ, आपके लिए बेहतर होगा। वॉक कर लें, एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपका रिलीव हो जाएगा। डाइट पे ख़ास तवज्जो दें, बेहतरी के चांसेस हैं, और आपने अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त आप। आपके दरमियान अगर गैप है, मसले को हल कर लें, इतना बड़ा नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया, चीज़ें आपके नज़दीक जो है वो सपोर्टिव ज़रूर है। पोजेसन का कोई थोड़ा मसला हो सकता है, पोजेसिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो केयर है, पोजेसिवनेस नहीं है जिसको समझा जा रहा है। चीज़ें इंप्रूव कर लें, बेहतर हो जाएंगी, होती हुई भी नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा ब्रिज डेवलप करें बात से, आप एक दूसरे को समझ जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। शायद एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मसला हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत वजह से मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कॉन्फिडेंट रहें,
एक्टिव रहें, आपके लिए बेहतर है। अपनी क्वालिटीज़ पे काम करें। आप अगर इस वक्त कोई इंटरव्यू, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे आपने वर्किंग करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप ना अच्छा कलर पहने जो आप पे सूट कर जाए, और आप उसकी वजह से आपका मूड भी थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। आप अपने फाइनेंशियल मैटर की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। किसी भी चीज़ को आपने अगर परचेज़ करना है ना, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कोई और चीज़, कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, ख़ास तौर पे प्लानिंग करके ख़रीदें। आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर इस वक्त मौजूद हैं तो वो इंक्रीज़ होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी बातों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी रूडनेस को, ईगो पे थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है। इतनी मसला नहीं होगा, आप कंट्रोल कर लेंगे। अपनी चीज़ों को थोड़े से पोलाइट होकर चीज़ों को हल कर लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 55 टू 65 है। आपका हेल्थ जो है वो तकरीबन 50 टू 60 है। लव लाइफ आपकी 55 टू 65 है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है 50 टू 60 है। आपकी वेल्थ 40 टू 50 है। या गफ़ारों का वर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉन, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक कैप्रिकॉन आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में डील कर रहे होंगे। सिचुएशन चेंज ज़रूर हो रही है आपके नज़दीक, सेटिंग के असरात भी मुरतब हो रहे होंगे। थोड़ा सा आपने कम्युनिकेशन करते हुए एहतियात करनी है। अपने गोल से रेलिवेंट थोड़ी सी एहतियात करनी है। चीज़ों में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अपने नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन पे काम करें, बेहतर हो जाएगा। कैप्रिकॉन, इस वक्त आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, अपने अल्फाज पे काम करना है। आप लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, कामयाबी भी मिल सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डील भी हो सकती है। बिज़नेस के मामलात में पॉजिटिव रहें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए थोड़ी सी वर्किंग कर लें कि आप उस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे ना, तो लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस कर सकेंगे। सिचुएशन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। जहाँ तक कैप्रिकॉन आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, अपनी हेल्थ में अगर आप वेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी एफर्ट से आपको अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। आपके लिए चांसेस अच्छे हैं, हेल्थ बेहतर हो सकती है। कैप्रिकॉन, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, कुछ सीरियस मैटर्स आपकी लाइफ में हो रहे होंगे, लेकिन ये ज़्यादा लंबे नहीं चलने। ये सिर्फ आप कोशिश करें, ये थोड़ी सी हैं, थोड़ी सी समझदारी से हल कर लेंगे, मसला हल हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन सी है, इरिटेशन सी छोटी छोटी बातों पर हो रही होगी। खामखा का झगड़ा ना स्टार्ट करें। छोटी सी बात होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे, और राइट डिसीजन की ज़रूरत है। आप सीरियसली मैटर को बेहतर तरीके से हल कर लेंगे, मसला कोई क्रिएट नहीं होगा। सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंटरेस्ट की ज़रूरत है। तो बेहतर यह है कि जितनी जल्दी मसले को हल कर लेंगे उतना ही बेहतर है, वो लंबा नहीं जाएगा। थोड़ी सी बात करें, मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक कैप्रिकॉन आपके करियर का ताल्लुक़ है, जो आपको एडवाइस दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको ध्यान से सुनना है, उसके मुताबिक काम करना है। आप अपनी जो आप बेहतरीन क्रिएटिविटी डाल सकते हैं वो आप डालें। आपको अगर कोई कुलीग एडवाइस देता है ना, उसको सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट करके करें। आपके लिए अप्रिसिएशन मौजूद है, फ़ायदा मिलता मौजूद है। आपने अपनी वेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी है। मूड की वजह से कुछ काम ख़राब ना करें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आप काम तो बेहतर करें, लेकिन उसके बारे में आपको यकीन नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम रिप्रेजेंट करें, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। और आपने ख़ास तौर पर अपने फाइनेंस की तरफ तवज्जो देनी है। कोई कहीं से आपको अच्छे पैसे भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप कोई बिज़नेस कर रही हैं, सिर्फ डील को सही तरीके से करें, आपके लिए बेहतरी नज़र आ रही है। जहाँ तक कैप्रिकॉन आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 टू 60 है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ आपकी 50 टू 60 है। लव लाइफ आपकी 55 टू 65 है। करियर आपका 55 टू 65 है। वेल्थ आपकी 45 टू 55 है।
कोशिश करें या गफ़्फ़ारों का विर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फ़रमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक एक्वेरियस आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन आप में थोड़ी सी ज़िद को पैदा कर रही है। आप चीज़ों को फ्लेक्सिबल तरीके से हैंडल करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। रिलेशनशिप की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मरकरी भी आपके नज़दीक बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना देगा, अच्छी वाइब्स पैदा कर देगा। इमोशनली स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें, सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर हो जाएगी। एक्वेरियस जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड से रेलिवेंट थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं, आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। चीज़ों को रीथिंक करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हर वक्त स्ट्रेस में ना रहें, चीज़ों में केयरफुल हो जाएं, आपके लिए बेहतरी मौजूद है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। रिलेशनशिप में कहीं किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, कहीं से कोई पैसे मिलते भी आपको नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ थोड़ा सा काम करना है, चीज़ों से मामलात में सख्त नहीं हो जाना। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में स्टमक की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। अपनी नींद पर प्रॉपर स्लीप लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छी ग़िज़ा खाएँ, आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। एक्सरसाइज अगर करें तो थोड़ी एहतियात से करें, बेहतरी मौजूद है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो न्यू जर्नी है अगर आपकी, तो रिलेशनशिप में समझें एक दूसरे को, बेहतरी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके नज़दीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, लेकिन अपनी चीज़ों से रेलिवेंट पहले ही केयरफुल हो जाएं कि आपके नज़दीक प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उनके नज़दीक क्या हैं, तो चीज़ों को मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। बाद में जो एफ़र्ट करनी थोड़ी सी पहले ही हो जाएगी। डेफ़िनेटली आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से, अगर आप मैरिड हैं तो लेकर चल रहे होंगे। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की वजह से मसाइल हो रहे होंगे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है, कम्युनिकेशन से हल हो जाएंगे। जहाँ तक एक्वेरियस आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो बिज़नेस में थोड़ी बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। आप परफेक्ट काम करें, सिर्फ सोच समझ के सही तरफ अपने कामों को इम्प्लीमेंट करें, फ़ायदा होगा। अपनी एनर्जी और वक्त को सही डायरेक्शन दें। आपके नज़दीक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, फ़ायदा भी मिल जाएगा। फ़ाइनल डिसीजन बहुत केयरफुली लेना है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी नज़र से ओझल हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि मसला ज़्यादा ना बढ़े बल्कि हल हो जाए। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 55 टू 65 है। हेल्थ आपकी 55 टू 65 है। रिलेशनशिप लव लाइफ आपकी 55 टू 65 है। करियर आपका 55 टू 65 है। वेल्थ आपकी 45 टू 65 है। कोशिश करें कि आप या गफ़्फ़ारों का विर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फ़रमाएगी। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। पाइसेस का 7 अगस्त 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो पाइसेस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक पाइसेस आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाएं, चीज़ों को एहतियात से लेकर चलें, बैलेंस क्रिएट करें आप अपनी लाइफ के अंदर। सैटर्न के बहुत सारे असरात आप पर मुरतब हो रहे होंगे, ख़ास तौर पर मरकरी भी आपके लिए बहुत सारी आसानी क्रिएट कर रहा है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस भी आप में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। सेल्फ़ केयर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करें। मिड डे के करीब आप जो है, मिड आफ्टरनून के करीब थोड़ी सी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। आफ्टरनून के करीब आप अपनी सिचुएशन की तरफ थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे, सिचुएशन थोड़ी सी रिलैक्स हो भी जाएगी। पाइसेस जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो आपने कोशिश करनी है चीज़ों के मामले में बहुत एहतियात से लेकर चलना है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, बहुत एहतियात करनी है। किसी भी किस्म की फ़ीलिंग्स को इन्वॉल्व नहीं करना, स्ट्रेस को इन्वॉल्व नहीं करना किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट में। आप अपनी सोच के ज़रिए मसाइल खड़ा कर सकते हैं, यानी लापरवाही के ज़रिए। किसी भी चीज़ में लापरवाही के नज़दीक आप बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपके नज़दीक टाइम परफेक्ट है एक्शन का बात कर रही हूँ। आपने काम सही तरीके से, सही वक्त पर, सही डिसीजन के साथ करना है, आपके लिए बहुत सारी कामयाबी मौजूद है। आप अपने इवेंट्स, अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन नेगेटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है आपके गिर्द। ख़ास तौर पर ऑप्टिमिस्टिक रहें, पुरुउम्मीद रहें। अपने पैसे को कहीं किसी भी काम में लगाते हुए बहुत एहतियात करनी है। अपनी चीज़ों को परफेक्टली सही बनाना है तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ बहुत मसला होने के चांसेस हैं। पाइसेस अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो दें। आपने अगर कोई किसी किस्म की
कोई गलत ग़िज़ा खाई तो इस वक्त मसला क्रिएट हो जाएगा। आपने ख़ास तौर पे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, पुरअमन और पुरुम्मीद रहें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक पाइसेस आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर बन रही होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो सिचुएशन आपके नज़दीक अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होंगी, लोगों से मिल रहे होंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि लोगों के स्ट्रेस को सर पे सवार नहीं कर लेना, लोगों की बातों को सर पे सवार नहीं कर लेना। इस वक्त आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस वक्त उसके लिए कोई लाइन नहीं ड्रॉ की तो आगे ये बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इवन दो मेंटेन करना ही आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए अपनी इज़्ज़त पे हरफ ना आने दें कि कोई मजाक में ही आपको जो है वो किसी बात का निशाना बनाए। इस तरफ आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर ज़रूर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आपके लिए अहम है उसके लिए अभी स्टेप ले लें तो बेहतर हो जाएगा। पाइसेस, जहाँ तक आपके करियर की बात है, तो अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो इस वक्त थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी की गाइडेंस आपकी मदद कर सकती है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त पैसे के कोई भी मामलात हो उसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती, गलती की गुंजाइश नहीं है। चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, बशर्ते कि गलती करके उसको ठीक करने से बेहतर है कि आप पहले ही सोच समझ के काम कर लें। सेंसिबल वे से चीज़ों को लेके चलना है, संजीदगी के साथ चीज़ों को लेके चलना है, आपके लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा। आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत मजबूत होगा। कोशिश करें कि आपकी सिक्स सेंस, आपका वजदान आपको जिन चीज़ों में गाइड कर रहा होगा, आप उन चीज़ों से बचें। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ील हो रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपकी नज़र से ओझल हैं, तो वापस हो जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। आगे जाके मज़ीद गलती करने से बेहतर है कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेके चलें। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 55 टू 65 है, हेल्थ आपकी 55 टू 65 है, लव लाइफ आपकी 50 टू 60 है, करियर आपका 55 टू 65 है, वेल्थ आपकी 45 टू 55 है। कोशिश करें या गफ़्फ़ारों का विर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।